अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट खालिद है। आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो नहायत ही अहम है, क्योंकि हर शहरी को पता होना चाहिए कि अगर पुलिस उसको गिरफ़्तार करने आती है तो उसके कौन कौन से राइट्स हैं और वो उन राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकता है। क्योंकि हर शहरी को अपने राइट्स का पता होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जब मामला पुलिस का हो तो एक गहमा गहमी सी सिचुएशन बन जाती है, लोग घबरा जाते हैं। लेकिन सबको पता होना चाहिए कि उनके कौन से राइट्स बनते हैं, क्योंकि पुलिस आपको तंग नहीं कर सकती, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आपको अपने राइट्स का इल्म है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर पुलिस आपको तंग करती है, बिला वजह आपको परेशान करती है, किसी भी तरीके से आपके घर में आके या बाहर कहीं पे आपको डिस्टर्ब करती है, अगर पुलिस इन ऑफिशियल कैपेसिटी या इन अनऑफिशियल कैपेसिटी किसी भी तरीके से आपको बिला वजह परेशान करती है, तो आप एसपी को एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि फ़लानी पुलिस स्टेशन का बंदा या पुलिस ऑफिसर या जो भी, या पुलिस स्टेशन ही क्यों ना हो, आप उनके ख़िलाफ़ एसपी को एप्लीकेशन लिखें। उसमें बताएं कि जो बंदा आपको तंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितने अरसे से आपको डिस्टर्ब कर रहा है, सारा मामला लिखें। अगर एसपी के पास आपकी एप्लीकेशन ना सुनी जाए और आपका काम ना हो, तो फिर आप डीपीओ को भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, मींस के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को, उनको भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि जो भी आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर डीपीओ साहब के पास भी आपकी एप्लीकेशन ना सुनी जाए तो फिर आप आईजी साहब को कंप्लेन कर सकते हैं, मींस के आईजी स्टैंड्स फॉर इंस्पेक्टर जनरल। उसमें आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, और उम्मीद है कि आपको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। इस तरीके से आप पुलिस से अपने आप को महफूज कर सकते हैं। बात करते हैं गिरफ़्तारी पे। अगर पुलिस आपको गिरफ़्तार करने आई है तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बग़ैर वारंट के पुलिस आपको गिरफ़्तार नहीं कर सकती। कुछ ऐसे कॉग्निज़ेबल ऑफेंसेस हैं जिनमें पुलिस आपको बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है। इसके अलावा पुलिस आपको गिरफ़्तार करने आती है तो ये आपका राइट है कि आप उनसे पूछें कि क्या आपके पास अरेस्ट वारंट है, और आप अपना अरेस्ट वारंट देखें और उसके बाद अपनी गिरफ़्तारी जो है वो पुलिस को करवाएं। दौरान गिरफ़्तारी या गिरफ़्तारी के बाद पुलिस को ये राइट नहीं है कि वो आपके ऊपर तशद्दुद करे। अगर गिरफ़्तारी किसी लेडी की हो तो उनका ये राइट बनता है कि उनको कोई मर्द गिरफ़्तार नहीं कर सकता। उनके लिए लाज़मी पुलिस को लेडी कांस्टेबल लाना होगा, और वो लेडी कांस्टेबल ही उनको सर्च कर सकती हैं, उनकी तलाशी ले सकती हैं और उन्हें गिरफ़्तार कर सकती हैं। तो ये हर औरत का हक़ है। अगर पुलिस उनको गिरफ़्तार करने आती है तो वो किसी भी मेल पुलिस ऑफिसर को हाथ ना लगाने दें, पास ना आने दें, और डिमांड करें कि पुलिस कांस्टेबल जो फ़ीमेल हो वही आपकी तलाशी लें और वही आपको गिरफ़्तार कर सकती है। अगर पुलिस आपके घर की तलाशी लेने आती है तो ये आपका हक़ है कि आप पुलिस ऑफिसर से पूछें कि क्या आपके पास सर्च वारंट है। बग़ैर सर्च वारंट के अपने घर की तलाशी ना लेने दें। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो ये कि अगर पुलिस को लगता हो कि कोई एमरजेंसी, कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, तो फिर उस हालत में पुलिस आपके घर की तलाशी ले सकती है। अदरवाइज़ वो बग़ैर सर्च वारंट के आपके घर की तलाशी नहीं ले सकती। अगर आपसे कोई जुर्म हुआ है और वो जुर्म पुलिस की नज़रों के सामने हुआ है, पुलिस ने उस जुर्म को होते हुए देख लिया है, तो पुलिस के पास ये राइट नहीं है कि वो आपको मौके पे तशद्दुद करना शुरू कर दे, आपको मारे पीटे या आपको गोली मारे या कुछ भी। आपको मार नहीं सकती, आपको सिर्फ़ गिरफ़्तार कर सकती है, लेकिन आपके ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकती। आपको गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस की ये ड्यूटी है कि रोज़नामचे में आपका इंदराज करे कि आपको किस वक्त, किस जगह से और क्यों गिरफ़्तार किया गया। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि पुलिस कोई ऑफ़िसर या कांस्टेबल
अपनी ज़ाती दुश्मनी की बिना पे किसी बंदे को गिरफ़्तार कर लेता है, या किसी के कहने पे या किसी को प्रेशराइज़ करने के लिए उसको गिरफ़्तार कर लेता है, और उसका जो इंदराज है वो रोज़नामचे में नहीं डालता, और इसी तरह महीनों हफ़्तों जो है वो उसको कैद में रखा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर पुलिस आपको गिरफ़्तार करती है तो आप खुद उसको अपनी एंट्री को करवाएं, रोज़नामचे में दर्ज करवाएं, उनसे पुलिस से पूछें कि क्या उन्होंने आपकी जो गिरफ़्तारी हुई है उसको रोज़नामचे में दर्ज किया है या नहीं। आपको गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो विदिन 24 आवर्स आपको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। अगर दौराने गिरफ़्तारी या गिरफ़्तारी के बाद आपके ऊपर तशद्दुद किया गया हो तो आप इलाका मजिस्ट्रेट के पास जब आपको पेश किया जाए वहाँ पे आप दरख्वास्त कर सकते हैं उनसे कि आपका मेडिकल करवाया जाए, क्योंकि आपके ऊपर तशद्दुद किया गया है। क्योंकि दौरान तफ्तीश या दौरान गिरफ़्तारी या गिरफ़्तारी के बाद किसी भी सूरत में पुलिस को ये हक़ नहीं है कि वो आपके ऊपर तशद्दुद करे। हमें इल्म है हमारे इलाके में, सब कॉन्टिनेंट में, इस खित्ते में होता है ऐसे, लेकिन अगर आपको अपने राइट का पता है, आप जानते हैं कि पुलिस को ये हक़ नहीं है, तो आप अपने इस हक़ को महफूज बना सकते हैं, ख़ुद को पुलिस तशद्दुद से महफूज कर सकते हैं। उसका तरीका यही है कि आपको जब इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए तो आप उनको बताएं कि आपके ऊपर पुलिस तशद्दुद कर रही है, और इलाका मजिस्ट्रेट आपका मेडिकल करवाएंगे, और अगर मेडिकल से भी ये साबित हो जाता है कि आपके ऊपर तशद्दुद हुआ है तो फिर पुलिस को 5 साल कैद और जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा गिरफ़्तारी में आपका राइट बनता है आपको वकील तक रसाई दी जाए, अपनी फ़ैमिली से रब्ता करने का आपको हक़ दिया जाए, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको गिरफ़्तार किया गया है, क्यों किया गया है, ये आपका हक़ है। अगर गिरफ़्तारी के दौरान पुलिस तशद्दुद करके या प्रेशराइज़ करके या किसी भी तरीके के ज़रिए आपसे झूठ बुलवा लेती है कि आपने ये जुर्म किया है, हालांकि वो जुर्म आपने नहीं किया, लेकिन पुलिस आपको प्रेशराइज़ करके आपको फ़ोर्स करती है कि आप अदालत के सामने ये कहें, अपना इकबाल जुर्म करें, और आप पुलिस के सामने इकबाल जुर्म भी कर देते हैं, आप मान जाते हैं कि ये जुर्म आपने किया है, हालांकि वो आपने नहीं किया, तो उस इकबाल जुर्म को जो आपने पुलिस के सामने किया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ख़ुद को पुलिस तशद्दुद या पुलिस की जो प्रेशराइज़ है कर रही है आपको, आप उससे महफूज करने के लिए ख़ुद को अगर पुलिस के सामने कन्फेस कर लेते हैं, इकबाल जुर्म कर लेते हैं, तो आपको इल्म होना चाहिए कि उसकी अदालत में कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप अदालत में इकबाल जुर्म नहीं कर लेते। इसमें भी कानून ने अदालत को इख्तियार दिया है कि अगर आप अदालत में भी अपना इकबाल जुर्म कर लेते हैं तो अदालत भी उस इकबाल जुर्म को मानने से इनकार कर सकती है, अगर अदालत ये समझती है कि ये इकबाल जुर्म आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पे करवाया जा रहा है। तो अदालत में पेश किए गए सबूत उनको देखकर और जो भी रिपोर्ट्स अदालत के सामने आ रही हैं, सबूत आ रहे हैं, उनकी बेस पे भी फ़ैसला कर सकती है। वो सिर्फ़ आपके इकबाल जुर्म के ऊपर फ़ैसला करने से इनकार भी कर सकती है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर दौरान गिरफ़्तारी आपने पुलिस से डर के इकबाल जुर्म कर लिया है तो इस इकबाल जुर्म की कोई अहमियत नहीं है, इसके ऊपर आपको सज़ा नहीं हो सकती। तो ये जी थे आपके सारे हकूक़ जिनका आपको पता होना चाहिए लाज़मी, क्योंकि आपका ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे पुलिस से आमना सामना हो सकता है। तो अगर आपको अपने हकूक़ का पता है तो आप उनको महफूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो या कोई भी लीगल मैटर हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें
ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।